प्रेरणादायक कहानियाँ ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आज की कहानी है राजा के 3 सवाल। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा गहरे विचारों में डूबा रहता था। उसके मन में 3 सवाल बार बार उठते थे। किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है, किन लोगों के साथ काम करना सबसे उचित है, और हर समय करने लायक सबसे जरूरी काम क्या है। राजा को लगता था कि यदि इन सवालों के सही उत्तर मिल जाए तो उसका जीवन आसान हो जाएगा और राज्य की सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी इन 3 सवालों के सही उत्तर देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। राजमहल में विद्वानों, मंत्रियों और संतों की भीड़ लग गई। किसी ने कहा राजा को हर घंटे, दिन, महीने और साल का समय निर्धारण करना चाहिए। किसी ने कहा भविष्य की योजना नहीं बनाई जा सकती, बस वर्तमान पर ध्यान दो। किसी ने कहा राजा को बुद्धिमान सलाहकार चाहिए। किसी ने कहा ईमानदार मंत्री या संत, और किसी ने कहा जादूगर और तांत्रिक। तीसरे सवाल पर भी तरह तरह की राय आई। धर्म सबसे जरूरी है, किसी ने कहा विज्ञान, किसी ने कहा युद्ध की तैयारी। लेकिन कोई भी उत्तर राजा को संतोष नहीं दे सका। राजा ने निश्चय किया कि वो उस संत से मिलेगा जो जंगल की पहाड़ी पर रहता था और जिसे हर कोई बुद्धिमान कहता था। राजा ने साधारण गरीब का वेश धारण किया और अकेले ही उसकी कुटिया पहुंच गया। संत बाहर बगीचे में मिट्टी खोद रहे थे। वे बूढ़े थे और बहुत हाँफ रहे थे। राजा ने उनके पास जाकर अपने 3 सवाल रखे। संत ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर अपने काम में लग गए। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, फावड़ा दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। संत चुपचाप बैठ गए और राजा खुदाई करने लगा। घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा, पर उत्तर अभी भी नहीं मिला। उसी समय जंगल से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके पेट से खून बह रहा था। वो राजा के पैरों के पास गिर पड़ा। राजा ने तुरंत उसका घाव धोया, पट्टी बांधी, बार बार कपड़े साफ किए, पानी पिलाया और अंततः उसे होश आ गया। राजा और संत मिलकर उसे कुटिया में ले आए। थक कर राजा वहीं सो गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो घायल आदमी उसे देख रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को युद्ध में मारा था और उसकी जमीन ले ली थी। मैं आपको मारने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे घायल कर दिया। आज आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसकी जमीन लौटाने का वादा भी किया। अब राजा संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें तो सारे उत्तर मिल गए। कल जब तुमने मेरी मदद की वही सही समय था। कल अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती और घर लौट गए होते तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला कर देता। तुम्हें अफसोस होता कि तुमने घर का रास्ता क्यों चुना। मैं उस समय सबसे जरूरी व्यक्ति था और काम था मेरी मदद करना। सबसे सही समय था जब तुम बीजों के लिए मिट्टी खोद रहे थे। बाद में जब घायल आया तो वह सबसे जरूरी व्यक्ति था और सबसे जरूरी काम था उसका घाव भरना। अगर तुम उसे नहीं बचाते तो मर सकता था। याद रखो, सबसे सही समय है अभी। सबसे जरूरी व्यक्ति है जो तुम्हारे सामने है और सबसे जरूरी काम है उसके प्रति भलाई करना। यही जीवन का असली मकसद है। हम अक्सर अतीत या भविष्य में उलझे रहते हैं, पर सच्चाई यही है कि सबसे बड़ा समय है वर्तमान। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो इस वक्त हमारे साथ है और सबसे अच्छा काम है भलाई करना। जय जिनेंद्र।